नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले अहम खबर की बात, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हां, निकाय चुनाव का रण और दूसरे चरण की काउंटिंग होने वाली है कल। 43 जिले हैं जिसके 214 निकाय हैं, नगरीय निकाय है जिसकी मतगणना कल होने वाली है। सुबह 9 बजे से ये मतगणना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 214 में क्या क्या है। 5 नगर निगम हैं, 40 नगर पालिकाएं हैं और 169 नगर परिषद हैं जिनकी मतगणना होनी है। नगर निगम कौन से? कटनी, देवास, रतलाम, रीवा और मुरैना। जो बड़े नगरीय निकाय हैं ये 5 नगर निगम जिनमें काउंटिंग कल होनी है। इसके अलावा 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद की मतगणना कल होने जा रही है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना कल होनी है और मतगणना को लेकर प्रदेश भर के 43 जिलों में क्या कुछ इंतजाम है। इस वक्त हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह हैं, इनसे बात करेंगे। सर, दूसरे चरण की जो काउंटिंग है कल शुरू होने वाली है, काउंटिंग को लेकर कहां पर किस तरीके से इंतजाम हैं जो किए गए हैं? कल हमारे 214 नगरीय निकाय हैं जहां मतगणना होनी है। इसमें से 5 नगर निगम हैं, 40 नगर पालिकाएं हैं और शेष 169 नगर परिषदें हैं। ये जो कल की मतगणना है प्रदेश के 43 जिलों में है। पूरी तैयारियां हैं हमारी। मतगणना स्थल तैयार हैं, मतगणना कर्मी जो लगने हैं उनके प्रशिक्षण हो गए, उनकी पूरी तैयारियां हैं और कल प्रातः से ही मतगणना की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और औपचारिक मतगणना जो है वो 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। सर, 5 जो नगरीय निकाय हैं, मुरैना, देवास, रतलाम, कटनी, रीवा, तो यहाँ पर किस तरीके से टेबलों के जो अरेंजमेंट हैं वो किए गए हैं और मतदान जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर काउंटिंग को लेकर तैनात किए गए हैं? देखिए क्या है कि हमारे 5 जो नगरीय निकाय हैं, नगर निगम, इनमें मेयर के पद का भी कल काउंटिंग है, पार्षद के पद के साथ साथ। तो हर नगर निगम में जितने मतदान केंद्र होते हैं उसके हिसाब से वहाँ टेबल्स लगाई जाके व्यवस्था की जाती है। वार्ड वाइज टेबल लगती हैं और कहीं कहीं कुछ जिलों ने कुछ जगह एक वार्ड में 1 से अधिक टेबल की भी अनुमति मांगी है। तो वहाँ हमने उनको अनुमति दी है कि हर वार्ड में कितने मतदान केंद्र होते हैं इसके आधार पर टेबलों की संख्या रिटर्निंग ऑफिसर निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से बहुत पर्याप्त मतदान कर्मी है, मतगणना कर्मी हैं। और सुबह से जैसे आपने पहले राउंड में नगरीय निकाय की मतगणना देखी थी कि कोई व्यवधान नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। ईवीएम मशीन ने भी ठीक से काम किया। इक्का दुक्का जो तकनीकी समस्याएं हैं उनको हल कर दिया गया था। मुरैना में से सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे क्योंकि सेंसिटिव, अगर देखा जाए, संवेदनशील एक जगह है, वह उत्पात हमेशा देखा जाता है। देखिए, मतगणना शहरी इलाकों में होती है और पर्याप्त पुलिस बल होता है, तो वहाँ भी पर्याप्त इंतजाम है, हर जगह पर्याप्त इंतजाम है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कम से कम मतगणना में बिल्कुल कोई चिंता नहीं। सर, मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर पहले जैसे दिशा निर्देश रहेंगे? देखिए, दिशा निर्देश स्थायी है कि मोबाइल फोन मतगणना स्थलों पर प्रतिबंधित है। जो प्राधिकृत अधिकारी जिनको अनुमति दी गई है वही रिटर्निंग ऑफिसर, प्रेक्षक साहब हैं, AROs हैं, जो भी है वहाँ उनको निर्देश हैं वही ले जा सकते हैं और मीडिया कर्मी अपने मीडिया सेंटर तक ले जा सकते हैं। तो दूसरे चरण में मतगणना को लेकर जो तमाम इंतजाम हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से किए गए हैं और 5 नगरीय निकायों में सुरक्षा को लेकर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो हर नगरीय निकाय में वार्ड के हिसाब से जो टेबल हैं वो लगाई गई हैं और काउंटिंग सुबह 9 बजे से शुरू होगी और कल परिणामों का सबको इंतजार भी रहेगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के साथ 5 नगर निगम भी हैं जिनके नतीजे कल आने। कौन कौन से नगर निगम है? महापौर का मुकाबला सबसे पहले आपको बता देते, कटनी का बीजेपी की तरफ से ज्योति दीक्षित उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की तरफ से श्रेया खंडेलवाल उम्मीदवार बनाई गई हैं और नतीजा आना है तो जाहिर सी बात है कि धड़कनें प्रत्याशियों की तेज होंगी, क्योंकि अब ईवीएम कल खुलने वाली है। कल सुबह 9 बजे गिनती शुरू हो जाएगी। हम सुन भी रहे थे, सचिव जो हैं वो बता रहे थे कि किस तरीके से क्या होगी, काउंटिंग का प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन मुकाबला कटनी में महापौर का मुकाबला बीजेपी की ज्योति दीक्षित और कांग्रेस की श्रेया खंडेलवाल के बीच में है। अगले निगम की हम बात करते हैं। अगला निगम कौन सा है? रतलाम निगम। सबसे कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिला। तमाम तरीके की चीजें वोटिंग के पहले भी हमने देखी कि क्या क्या आरोप लगाए गए।
रतलाम से बीजेपी की तरफ से प्रहलाद पटेल और कांग्रेस की तरफ से मयंक जाट के बीच मुकाबला है। और क्या तैयारियां हैं, क्या स्थिति है, सब कुछ जानने के लिए सीधे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेंद्र जुड़े हुए हैं भोपाल से और रतलाम से सुधीर जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले भोपाल का, राजधानी का रुख कर लेते हैं। हालांकि राजधानी के नतीजे तो आ चुके हैं, लेकिन राजधानी से ही नजर रखी जाती है, निर्वाचन आयोग जो है वो नजर रखता है। और 43 जिले हैं जिनके नतीजे आने हैं। शैलेंद्र, तो क्या तैयारियां इसको लेकर की गई हैं, कैसे नजर रखी जाएगी, क्या सिस्टम बनाया गया है? से 13 तारीख को जो मतदान हुआ था उसको लेकर कल जो है मतगणना की जानी है। निर्वाचन आयोग ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो ईवीएम हैं वो उनकी गिनती सुबह 9 बजे से शुरू की जाएगी। उसके पहले जो है जो डाक मतपत्र है उनकी गिनती शुरू होगी। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सारे लोग जो कर्मचारी हैं उनको बाकायदा अधिकार पत्र जारी किए गए हैं। उन्हीं के आधार पर उनको अंदर एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा जो एजेंट हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों के एजेंट हैं जो काउंटिंग में शामिल होंगे, उनको निर्धारित समय से पहले वहां पहुंचना होगा और अपनी पहचान पत्र अपने साथ लाना होगा। यहां से पूरी तरीके से नजर बनाई रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले चरण में भी आरोप प्रत्यारोप दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से लगे, चाहे वह बुरहानपुर की बात करूं या फिर दूसरे उज्जैन की बात करूं, इन दोनों नगर निगम में क्योंकि हार जीत का आंकड़ा जो है वो बेहद मामूली रहा था और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप रहे थे। और यही कारण है कि निर्वाचन आयोग ये दावा है कि पूरी निष्पक्षतापूर्ण तरीके से इस बार मतगणना की जाएगी। किसी भी तरह की शंका या सुबह की गुंजाइश जो राजनीतिक दल है उनकी तरफ से ना रहे, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरे चरण का मतगणना है और 5 नगर निगम, इसके अलावा 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद जो है उनके लिए मतगणना होनी है। तो आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई। अब इंतजार है कि कल जब मतगणना शुरू होगी उसके बाद किसकी किस्मत खुलती है, क्योंकि फिलहाल जो ईवीएम में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल, इसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनकी जो किस्मत है अभी फिलहाल ईवीएम में कैद है। और आज रात वो उनके लिए बहुत भारी होने वाली है, क्योंकि कल सुबह से बाद से ही उनके परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, कल सुबह से परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा बागियों के भी दिमाग में चल रहा होगा कि पहला जो नतीजा आया उसमें इतना ज्यादा बागी कुछ कमाल नहीं दिखा पाए थे जो उन्होंने बगावत पार्टी से की और उसके बाद चुनाव लड़ा। इस बार दूसरे चरण में क्या कुछ रहता है ये देखना होगा। शैलेंद्र, चलते हैं रतलाम हमारा सहयोगी लगातार बने हुए हैं सुधीर, उनके पास चलते हैं। सुधीर, रतलाम में बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जो चर्चाओं में, खबरों में बातें सामने आई, प्रत्याशियों को लेकर भी तमाम बातें हुई, बहुत सारे वीडियोस भी सामने आए, मतदान हुआ, क्या कुछ नजर आ रहा है? कितना परसेंटेज वोटिंग का रतलाम की अगर बात की जाए तो रहा है, और क्या तैयारियां, क्योंकि प्रत्याशी जो हैं उनकी धड़कनें तो अब तेज हो गई। बिल्कुल, प्रत्याशियों की धड़कनें तेज है, क्योंकि इस बार प्रत्याशियों की धड़कनें अगर किसी चीज ने बढ़ाई है तो वो है वोटिंग परसेंट। क्योंकि मध्य प्रदेश के रतलाम एकमात्र नगर निगम है जहां पर 70% वोट गिरे हैं। अब देखना ये है कि क्या ये जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है रतलाम में, ये जिला प्रशासन की तैयारियों का नतीजा है या फिर एंटी इनकम्बेंसी का वोट रतलाम में पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 लाख युवा है जिनकी उम्र 19 से 40 साल के बीच है। तो ये जो युवाओं का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बेहद मैं ये कहूंगा कि ललचाने वाला था दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। और अब देखना ये है कि ये जो युवाओं का वोट है आखिर किस पार्टी को मिला है। और जहां तक वोटिंग की बात है तो कल आर्ट एंड साइंस कॉलेज में सुबह 9 बजे से वोटिंग होगी। 49 यहाँ पे वार्ड है जिसमें एक वार्ड में पहले ही भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, यानी 48 वार्डों में यहाँ पर वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी। और 49 यहाँ पे टेबलें लगाई गई है। 3 बड़े हॉल है जहां पर ये जो टेबल है वह लगाई गई है और लगातार सुबह 9 बजे से काउंटिंग का दौर शुरू होगा। आज हमने देखा कि बहुत से प्रत्याशी आसपास के जो भगवान जो धार्मिक स्थल है वहां भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। भगवान के जो मंदिर है वहां पे मत्था टेका था। जीत की कामना को लेकर लगातार जो है प्रत्याशी अब कालका माता जो प्रसिद्ध मंदिर है आसपास जो सावरिया सेठ है वहां भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो धड़कनें बड़ी हुई है। और अब देखना यह है कि आखिर जनता का जो मूड है, जो 70% जो वोट गिरे है रतलाम में, आखिर क्या उसके परिणाम आएंगे। क्या लोगों ने क्या सोचकर मतदान किया है, ये सारी बातों को किन बातों को ध्यान में रखकर मतदान किया है, इसका नतीजा कल आने वाला है। मुरैना
का भी परिणाम आने वाला है। और हमारे साथ मुरैना से जुड़े हुए हैं दुष्यंत से जानकारी लेते हैं। दुष्यंत, मुरैना या चंबल की अगर हम बात करें तो जब वोटिंग हुई तब खबरें, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र आता है चंबल और मुरैना, तो बहुत सारी खबरें आई थी ऐसी कि हंगामा भी हुआ है, उपद्रव की भी तस्वीरें सामने आई थी। काउंटिंग को लेकर कितनी तैयारी है, प्रत्याशियों में कितनी बेचैनी है, क्योंकि नतीजे आने वाले हैं, काउंटडाउन चल पड़ा है। जी बिल्कुल पुनीत जी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जो प्रत्याशी है उनके जो धड़कनें हैं, उनके समर्थक हैं, उनकी धड़कनें तेज हो चुकी है। कल सुबह 9 बजे से मुरैना के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना शुरू होगी। प्रत्याशी और जो कर्मचारी हैं सुबह 7 बजे से वहां एंट्री लेंगे और एक मीडिया कक्ष बनाया गया है। उसके अंदर जाने की मीडिया वालों को हालांकि परमिशन नहीं है, लेकिन वो वहां से खबरें लेते रहेंगे। और उसके अलावा जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। और आपको बताऊं, मुरैना में नगर निगम क्षेत्र में कुल 2,52,817 मतदाता हैं, जिनमें से 1,41,091 मतदाताओं ने इस नगर सरकार को चुनने के लिए अपना योगदान दिया है। और कल ही स्पष्ट होगा, हालांकि 11 राउंड बनाए गए हैं, जिनमें शाम 3 बजे तक, 3 से 4 बजे तक अगर कही जाए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और 47 वार्ड है मुरैना में, उनमें से 3 जो वार्ड हैं उनमें जरूर 2-2 टेबल लगाई गई हैं, बाकी के पर 1-1 टेबल लगाई गई है। और शुरू से ही मतगणना जो 9 बजे से है, पहले डाक मत खोली जाएंगे, उसके बाद में वार्ड वाइज गिनती होगी। 11 चरण होंगे और 11 चरण में मेरे अगर देखा जाए तो 12 बजे तक सारी स्पष्ट स्थिति भी क्लियर होना शुरू हो जाएगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो हमारे ये सहयोगी जो हैं जानकारी दे रहे हैं और कल भी आपको सबसे पहले जानकारी हमारे यही सहयोगी देते रहेंगे। और भी सहयोगी हमारे जो है वो चुनाव के जब नतीजे आने लग जाएंगे तो सबसे पहले न्यूज 18 पर आपको जानकारी मिलने वाली है। तो न्यूज 18 पर आप बने रहिएगा कल दिन भर भी। उज्जैन नगर निगम की अगर बात कर लें तो यहां पर जीत जो मिली है बीजेपी को, इसके बाद बाबा महाकाल के दरबार से बीजेपी ने विजय जुलूस निकाला, आभार रैली निकाली। इसमें महापौर, मंत्री, विधायक समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। लेकिन दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा दें। ये दूसरी तस्वीर जो है ये जबलपुर की तस्वीर है। जबलपुर नगर निगम में 18 साल के बाद कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है मेयर के लिए। इस जीत से उत्साहित कांग्रेसियों ने शहर में आभार रैली निकाली। नवनिर्वाचित महापौर जगत बहादुर सिंह ने शहर वासियों को इसके लिए, उनको जीत दिलाने के लिए धन्यवाद भी दिया। आपको बता दें कि उज्जैन का नतीजा जो था वो बेहद नजदीकी मुकाबला था और इसमें बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन जबलपुर में कांग्रेस के लिए बड़ी जीत, क्योंकि 18 साल बाद यह जीत कांग्रेस को यहां पर हासिल हुई। बात मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक बार फिर से स्थानीय लोगों से आज चाय पर चर्चा की और उनकी चाय पर चर्चा का यह कार्यक्रम आज सुबह 12 नंबर स्टॉप स्थित उसी मल्टी परिसर में हुआ, जहां सीएम ने नगरीय निकाय चुनाव में अपार जनसमर्थन के लिए जनता का आभार भी जताया। सीएम ने कहा है कि नेता चुनाव के पहले तो आते हैं लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं और इसीलिए वो चुनाव के बाद भी आए हैं। उन्होंने रहवासियों के द्वारा गुंडागर्दी शिकायत मिलने पर पुलिस चौकी बनाने के निर्देश भी दिए। पुलिस वालों से उन्होंने कहा कि टाइगर नाम का कोई बदमाश, जिसकी शिकायत हुई थी सीएम से, तो उन्होंने कहा कि टाइगर नाम के बदमाश को डंडे मारकर ठीक कर दीजिए। असली टाइगर यहां है, तो दूसरा टाइगर यहां कौन है जो शराब और पाउच बेच रहा है। सीएम ने कहा है कि हफ्ते के बाद वो अफसरों से पूछेंगे कि काम क्या हुआ है। यहाँ की जनता परेशान है गुंडे बदमाशों से, मुझे बताया है। एक बात तो यहाँ चौकी परमानेंट और दूसरे डंडा लेके निकल कर सही कर दो सब कुछ। देखो ऐसा होता है कि नेतागण चुनाव के पहले तो आते हैं, सभाएं करते हैं, बातचीत करते हैं और चुनाव के बाद फिर भूल जाते हैं। सही बात है कि नहीं? मैं यहीं आया था चाय पीने, तब आपने कई चीजें मुझे बताई थी। आज मैं फिर आया हूं, परसों चुनाव के रिजल्ट आए और इतनी याद आ रही थी आपकी
कि शिवराज वोट के पहले तो चाय पिया है, अब जाके चाय पियो ना, जनता ने जिता दिया है। ये जरा देख ले कौन है टाइगर फाइटर, असली टाइगर पे अंदर जाके टाइगर फाइटर आ गया। कौन सी टाइगर शराब आ गई? ये पाउच पाउच जब करो, मारो डंडे, ठीक कर दो सबको, साफ करो, मतलब छोड़ना नहीं। 25 जुलाई से शुरू होने वाला विधानसभा का मॉनसून सत्र अब 13 सितंबर से शुरू होगा। सत्र 17 सितंबर तक चलेगा और इसको लेकर बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस बार भी मॉनसून सत्र 5 दिन के लिए बुलाया गया है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने भी मॉनसून सत्र की अवधि उसे आगे बढ़ाने के लिए मांग रखी थी। साथ ही में अवधि बढ़ाने की भी मांग कांग्रेस की तरफ से की गई थी। सत्ता पक्ष से बनी सहमति होने के बाद सत्र आगे बढ़ाने का निर्णय भी ले लिया गया, लेकिन सत्र आगे बढ़ाए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई है। सत्र की अवधि को लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई है कि सत्र की अवधि बहुत छोटी है। हालांकि सत्र आगे बढ़ाया गया, इस पर उन्होंने पहले सहमति दी थी कि सत्र को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जा रहे हैं अगस्त में सत्र बढ़ाकर सितंबर तक बढ़ाना, वो भी 4 दिन का 5 दिन का सत्र। इतना सूर्य सत्र है, न तो कोई जनता की मुद्दे हैं। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार हाहाकार मची हुई है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राघवगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस के केवल 3 पार्षद चुने जाने पर दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया और कहा है कि इसे ही कहा जाता है दिग्गी तले अंधेरा। हालांकि ग्वालियर में महापौर पद पर कांग्रेस की जीत हुई है, जिस पर उन्होंने कहा है कि नगर निगम परिषद में तो हमें बहुमत मिला है, लेकिन महापौर पद पर जो कांग्रेस की जीत हुई है और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, इस पर उन्होंने कहा कि हार की समीक्षा हमें करनी ही चाहिए। क्यों नहीं करेगी? जरूर करेगी। समीक्षा तो कहीं भी हार हो, वैसे हमें बहुमत मिला है वहां पर। भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर में बहुमत मिला है, लेकिन समीक्षा तो हमेशा करनी ही चाहिए। दिग्गी तले अंधेरा आपने पहले सुना होगा, दिया तले अंधेरा। हैरत की बात है कि जिस राघवगढ़ नगरपालिका से अपने राजनीतिक कैरियर की उनने शुरुआत करी थी, उस नगरपालिका में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं और उसके बाद भी भाई खुश हैं। वैसे दिग्विजय सिंह जी की गलती कम लग रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि टिकट कमलनाथ ने बांटे, तो कमलनाथ ने बांटे हैं तो राजगढ़ में भी उनने ही बांटे होंगे, तो कमलनाथ जी के टिकट जैसे होना चाहिए वैसे निकले राजगढ़ में भी। चलिए एक महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं। ग्वालियर और उसके आसपास के इलाकों में दूध और उससे बने सामान में हो रही मिलावट पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने चिंता जताई है। इस मामले से जुड़ी इस याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस एम.आर. फड़के की डिवीजन बेंच ने कहा है कि मिलावट के मामले में मुरैना का नाम काफी बदनाम है। यहां से मिलावटी खाद्य सामग्री देश भर में भेजी जाती है। इस छवि को बदलना होगा। लोगों के पास ऐसे उत्पादों को खरीदने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वे उत्पाद का साइड इफेक्ट जाने बिना उसका उपयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत चौंकाने वाला है। कोर्ट ने कहा है कि मुरैना जिला प्रशासन जहां से दूध की सप्लाई हो रही है, वहां जाकर निरीक्षण और सैंपलिंग करे, ताकि लोगों का भरोसा प्रशासन पर बना रहे। इधर एमपी ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में येलो कैटेगरी का अलर्ट जारी किया है। कौन कौन से जिले हैं? रायसेन, गुना, विदिशा, सीहोर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर, मंदसौर, यहां पर बारिश को लेकर येलो कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि प्रदेश भर में अब तक सामान्य से 23% ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। खंडवा में सबसे ज्यादा 117% बारिश हुई है, जबकि भोपाल में 106% बारिश रिकॉर्ड की गई है। सीधी में सबसे कम बारिश हुई है, यहां पर औसत से भी 63% कम बारिश दर्ज हुई है। और आपको और तस्वीरें दिखा देते। खरगोन में बारिश की वजह से कुंदा नदी उफान पर। यहां पर सिरवेल झरने ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश की वजह से गौमुख नदी समेत कई नाले उफान पर हैं।
देवड़ा डैम 72% भर चुका है। और आइए अब नजर डालते हैं टॉप 20 खबरों पर।